गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपकी जो है आईपीसी की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। ये आपकी फर्स्ट लेक्चर है आईपीसी का, जिसमें हम आज आईपीसी का इंट्रोडक्शन करेंगे, साथ में ही कुछ सेक्शनों के बारे में इसमें हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन पीनल कोड 1860 क्या है, कब इन्फोर्स किया गया, कब ड्राफ्ट किया गया, और सेक्शन 1 से लेकर 4 हम आज पढ़ेंगे, जिसमें सेक्शन 1 से लेकर 4 जो है जुडिक्शन के बारे में बताता है कि ये कहाँ पर अप्लाई होता है। चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द इंडियन पीनल कोड 1860। यहाँ 1860 से आपको आइडिया लग गया होगा, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया कानून है जो कि अभी तक भारत में लागू किया जा रहा है, और आपके सिलेबस में अभी इंडियन पीनल कोड ही आएगा। फिर बात करते हैं कि इसको ड्राफ्ट किसने किया और कब किया। इसको लॉर्ड मैकाले ने ड्राफ्ट किया फर्स्ट लॉ कमीशन द्वारा। इसकी जो ड्राफ्टिंग डेट है वो है 6 अक्टूबर 1860 को। यानी कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि किसने इसको ड्राफ्ट किया और किस कमीशन द्वारा किया गया। फर्स्ट लॉ कमीशन द्वारा किया गया, लॉर्ड मैकाले जी ने इनको ड्राफ्ट किया। फिर बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया जाए सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन्फोर्समेंट डेट क्या थी आईपीसी की, तो आईपीसी की जो इन्फोर्समेंट डेट है वो आपकी 1 जनवरी है। व्हेन जैन 1862 इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। तो आप दो डेटों को आपको यहाँ पे याद रखना जरूरी है, एक है ड्राफ्टिंग डेट और दूसरी आपकी इन्फोर्समेंट डेट। अगर ड्राफ्टिंग डेट के बारे में बात होती है तो आपकी 6 अक्टूबर है जो कि 1860 ही है, और अगर बात की जाए इन्फोर्समेंट डेट की तो ये आपकी है 1 जनवरी 1862। ठीक है, और इसको किया गया, लॉर्ड मैकाले ने इसको ड्राफ्ट किया फर्स्ट लॉ कमीशन द्वारा। यहां तक के आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। फिर आ जाते हैं हम किसके, प्रेम्बल पर। प्रेम्बल में देखिए ऐसा तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसमें एक अब बात करते हैं आईपीसी के प्रेम्बल के बारे में। हालांकि प्रेम्बल के बारे में जानकारी देना या पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पुट कर लिया जाए या फिर आप एक लॉ स्टूडेंट हो, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो आईपीसी का प्रेम्बल है वो अपने आप में कंसोलिडेट है कि नहीं। कंसोलिडेट का मतलब है कि अपने आप में कंप्लीट है कि नहीं। देखिए आप पहले समझिए, कंसोलिडेट का मतलब होता है कुछ ऐसे लॉ की किताबें या ऐसी डायरेक्ट जिनके साथ हमें दूसरे कानूनी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें आईपीसी की, तो आईपीसी जो है अपने आप में कंसोलिडेट नहीं है। इसके साथ हम सीआरपीसी पढ़ते हैं, एविडेंस पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये हुआ यहाँ से, क्वेश्चन का आंसर कि जो आईपीसी है वो अपने आप में कंसोलिडेट नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 1 पर। सेक्शन 1 किसकी बात करता है? सेक्शन 1 बात करता है टाइटल, एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ दिस कोड। यहां पर 2 चीज जानने वाली है। टाइटल का मतलब है कि नेम ऑफ द सब्जेक्ट, और कोड की बात हो रही है आईपीसी। तो यहाँ पे जो टाइटल मिला है, टाइटल क्या है? इंडियन पीनल कोड 1860। वो सेक्शन 1 द्वारा दिया गया है कि जैसे मेरा नाम मीनू है, मुझे ये टाइटल किसने दिया, इसी प्रकार से इसका नाम इंडियन पीनल कोड है 1860। तो सेक्शन 1 से इसको टाइटल मिला है। सेक्शन बात करता है टाइटल, एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस, और बताता है साथ में जो टाइटल है आईपीसी है वो कहाँ कहाँ एक्सटेंड करता है, कहाँ कहाँ लागू होता है। तो पढ़ लेते हैं, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस कोड। विच कोड? इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। तो इसने कहा दिस एक्ट मीन्स आईपीसी। दिस एक्ट शैल मीन्स मैंडेटरी, मतलब मैंडेटरी है, इसका नाम अब यही है, यही दिया गया है सेक्शन 1 द्वारा। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड, शैल मीन्स यही कहा जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड इंडियन पीनल कोड। ठीक है, इसने कहा कि इस जो धारा को, जो सेक्शन जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम इंडियन पीनल कोड है, और ये कहाँ अप्लाई होता है? इट शैल एक्सटेंड टू होल इंडिया। 2019 के बाद सेक्शन 1 ये कहता है कि ये पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन 2019 से पहले हम पढ़े 18 तक की अगर बियर एक्ट आप पढ़ते हैं तो उसमें जो जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड नहीं था। ठीक है, उसमें लिखा था कि नॉट जम्मू एंड कश्मीर नॉट इंक्लूडेड, उसको छोड़कर। ठीक है, पूरे भारत में लागू होता है। लेकिन अब 2019 के बाद सेक्शन 1 ये कहता है कि आईपीसी भारत के सभी क्षेत्रों में, सब जगह, जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया।
तो आप समझे कि जो इंडियन पीनल कोड है क्या बताता है। आईपीसी जो है कहता है कि जो अपराध भारत की सीमा के अंदर किए जाएंगे उनका पनिशमेंट आईपीसी बताता है। और सेक्शन 2 कहता है कि कोई भी अपराध जो आपने भारत की सीमा के अंदर किया है उसका पनिशमेंट जैसा कि आईपीसी इस किताब में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको पनिश किया जाएगा। अगर आप भारत की सीमा के अंदर करते, यहाँ सीमा में जल वायु सब कुछ आ जाता है इंक्लूडेड, ऐसा नहीं टेरिटरी मीन्स पूरा सब कुछ सब इंक्लूड है भारत की सीमा क्षेत्र के अंदर जो आता है। अगर हम देखें यहाँ कीवर्ड क्या है, क्या ऐसी चीज है जो सेक्शन 2 में याद करने लायक है, या फिर कौन सा कीवर्ड है। इसमें कीवर्ड है विद इन इंडिया। कोई भी अपराध विद इन इंडिया होगा वो सेक्शन 2 के बारे में बात करता है। अब सेक्शन 3 क्या बात करता है। सेक्शन 3 बात करता है कोई भी ऐसा अपराध जो भारत की सीमा के बाहर किया जाएगा उसको ये समझा जाएगा कि जैसे आपने अपराध भारत की सीमा के अंदर ही किया है, ये सेक्शन 3 कहता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, विद इन इंडिया हुआ तो सेक्शन 2, बियॉन्ड इंडिया हुआ तो सेक्शन 3, ये डिफरेंस है इसमें। अब इसको पढ़ लेते हैं। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस बियॉन्ड इंडिया, तो क्या हुआ बियॉन्ड इंडिया, तो यही एक लीगल फिक्शन कर लिया गया है कि अगर भारत की सीमा के अंदर आप कोई अपराध करोगे तो ये माना जाएगा जैसे मानो वो भारत के अंदर ही आपने उसका अपराध किया है। ठीक है, और बेयर एक्ट में से पढ़ लेते हैं। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच में लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया। अगर भारत के अंदर आपने अपराध किया है और अपराध करने के बाद आप भारत आते हो तो भारत की किताब आईपीसी द्वारा ही आपको पनिश किया जाएगा और सेम ये समझा जाएगा कि भारत के अंदर ही आपने पनिश किया। समझे कि जो इंडियन पीनल कोड है क्या बताता है। आईपीसी जो है कहता है कि जो अपराध भारत की सीमा के अंदर किए जाएंगे उनका पनिशमेंट आईपीसी बताता है। और सेक्शन 2 कहता है कि कोई भी अपराध जो आपने भारत की सीमा के अंदर किया है उसका पनिशमेंट जैसा कि आईपीसी इस किताब में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको पनिश किया जाएगा। अगर आप भारत की सीमा के अंदर करते, यहाँ सीमा में जल वायु सब कुछ आ जाता है इंक्लूडेड, ऐसा नहीं टेरिटरी मीन्स पूरा सब कुछ सब इंक्लूड है भारत की सीमा क्षेत्र के अंदर जो आता है। अगर हम देखें यहाँ कीवर्ड क्या है, क्या ऐसी चीज है जो सेक्शन 2 में याद करने लायक है, या फिर कौन सा कीवर्ड है। इसमें कीवर्ड है विद इन इंडिया। कोई भी अपराध विद इन इंडिया होगा वो सेक्शन 2 के बारे में बात करता है। अब सेक्शन 3 क्या बात करता है। सेक्शन 3 बात करता है कोई भी ऐसा अपराध जो भारत की सीमा के बाहर किया जाएगा उसको ये समझा जाएगा कि जैसे आपने अपराध भारत की सीमा के अंदर ही किया है, ये सेक्शन 3 कहता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, विद इन इंडिया हुआ तो सेक्शन 2, बियॉन्ड इंडिया हुआ तो सेक्शन 3, ये डिफरेंस है इसमें। अब इसको पढ़ लेते हैं। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस बियॉन्ड इंडिया, तो क्या हुआ बियॉन्ड इंडिया, तो यही एक लीगल फिक्शन कर लिया गया है कि अगर भारत की सीमा के अंदर आप कोई अपराध करोगे तो ये माना जाएगा जैसे मानो वो भारत के अंदर ही आपने उसका अपराध किया है। ठीक है, और बेयर एक्ट में से पढ़ लेते हैं। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच में लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया। अगर भारत के अंदर आपने अपराध किया है और अपराध करने के बाद आप भारत आते हो तो भारत की किताब आईपीसी द्वारा ही आपको पनिश किया जाएगा और सेम ये समझा जाएगा कि भारत के अंदर ही आपने पनिश किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और सबसे ज्यादा आता है सेक्शन 4। पर एक चीज यहाँ पे ध्यान रहे, जब भी हम सेक्शन 4 आईपीसी का करेंगे उसके साथ हम सेक्शन 188 सीआरपीसी का जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटरी ऑफेंसेस, ये कहता है कि कोड मीन्स आईपीसी, किन मामलों में आईपीसी को जो है एक्स्ट्रा टेरिटरी ऑफेंस बता दिया गया है कि अगर भारत के अंदर आपने अपराध नहीं किया, भारत के बाहर बैठकर किया है, लेकिन भारत की किसी ऐसी वस्तु के साथ किया है जो भारत के नाम रजिस्टर्ड थी, तो हम ये समझेंगे आपने भारत के अंदर ही अपराध किया है। अब थोड़ा इसको डीप में पढ़ लेते हैं। देखो याद रखना, सेक्शन 4 को हम 3 भागों में बांट देते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, यहां पे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि स्पेस कम है, आप बेयर एक्ट में देखें अपने। जैसे ये कहता है एक्सटेंशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपके 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एक्सटेंशन ऑफ कोड टू द एक्स्ट्रा टेरिटरी ऑफेंसेस, ये कहता है कि दिस प्रोविजन मीन्स ये सेक्शन
द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, यानी कि ये जो सेक्शन है किस कोड का, आईपीसी का, अप्लाई सिर्फ अपराधों पर होता है। अगर आपने कोई ऐसा अपराध किया है, वन ने कहा कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, या भारत का कोई नागरिक, यहां सिटीजन की बात हो रही है वन में, ये कहता है भारत का कोई नागरिक जिसने भारत के अंदर या भारत के बाहर अपराध किया गया है, तो सेक्शन 4 द्वारा ही उसको पनिश किया जाएगा। फिर बात देख लीजिए दूसरा, ये कहता है एनी पर्सन। देखो सेक्शन 4 के 1 और 2 में क्या डिफरेंस है सबसेक्शन में। सबसेक्शन 1 तो कहता है सिटीजन के बारे में, सबसेक्शन 2 बात करता है पर्सन के बारे में। पर्सन कौन होते हैं, सिटीजन और नॉन सिटीजन बोथ, भारत के नागरिक और कोई भी पर्सन जो भारत के अंदर किसी भी कार्य से आया है, किसी भी घूमने फिरने या किसी भी कोई ऑफिशियल अपने पर्सनल पर्पज से आया है। और जहां सिटीजन की बात हो गई, ऐसे ही भारत के नागरिक जिनके पास उनकी सिटीजनशिप है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो सेक्शन 4 का सब क्लॉज 1 कहता है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया एनी प्लेस, भारत के अंदर अपराध करे या भारत के बाहर अपराध करे, ये समझा जाएगा कि उसने अपराध जो किया है इसी के हिसाब को पनिशमेंट मिलेगा। 2 ने क्या क्या, कोई भी पर्सन, चाहे वो भारत का है या भारत का नहीं है, अगर भारत के नाम कोई शिप है ना, कोई एयर क्राफ्ट या कोई शिप रजिस्टर्ड है भारत के नाम और उस पर अपराध किया है, तो यही समझा जाएगा कि इसी के हिसाब से उसको पनिश किया जाएगा आईपीसी के तहत। मान के चलिए अब जो शिप और जो एयरक्राफ्ट की बात हो रही है वो भारत की सीमा के ना होकर भारत की सीमा के बाहर हैं, लेकिन रजिस्टर भारत के नाम ही है, तो ये आईपीसी के अकॉर्डिंग इसको पनिशमेंट मिलेगा। अब सब क्लॉज 3 की बात कर लेते हैं। एनी पर्सन, यहां पे पर्सन की बात हो रही है, सिटीजन नॉन सिटीजन, एनी पर्सन इन एनी प्लेस, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, विदाउट और बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग, या भारत के अंदर या भारत के बाहर कोई ऐसा अपराध करता है किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करते हुए जो कि लोकेटेड इन इंडिया है। मान के चलो एक लैपटॉप है जो भारत के नाम रजिस्टर्ड है, कोई उस पर ऑफिशियल वर्क हो रहा है और भारत के बाहर बैठकर कोई नागरिक है जो उसको टारगेट कर रहा है, उसको हैक कर रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, तो यही माना जाएगा, उसको जो पनिश किया जाएगा आईपीसी के तहत ही किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 कीवर्ड है याद करने वाला, कंप्यूटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये कंप्यूटर रिसोर्सेज आपके लैपटॉप भी हो सकते हैं, कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, प्राइवेट पर्सनल हो, प्राइवेट हो, या फिर आपके किसी ऑफिस पर्पस के लिए हो। बस यहाँ पे एक चीज याद रखने लायक है कि क्लॉज 2 पहले तो सिटीजन पर्सन का डिफरेंस याद रखना, फिर याद रखना भारत के अंदर भारत के बाहर, फिर याद रखना एयरक्राफ्ट है ना, रजिस्टर्ड होना चाहिए, शिप जो भारत के नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए, और तीसरे में याद है कंप्यूटर रिसोर्सेज जो टारगेट किया गया है, भारत का कोई सिस्टम या कोई टारगेट है। तो यहां याद रखें कि जो यहाँ पर कंप्यूटर रिसोर्स को जो है इसको सब सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है, ये एक्सप्लेनेशन कई बार पूछ ली जाती है। इसको बोला है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है ना, उसके तहत ये आती हैं। जैसे कि देखो एक इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, सेक्शन 4 की कई बार ये आ जाती है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। ये इलस्ट्रेशन कहती है एक पर्सन है हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एक भारत का नागरिक है जो कमिटेड मर्डर करता है, कहाँ, युगांडा में। ही हैज ट्राइड एंड कन्विक्टेड मर्डर एंड एनी प्लेस इन विच इज ही मे बी फाउंड। ये कहते मान के चलो मैं भारत की पर्सन थी, जो मैं सिटीजन हूं, और मैंने युगांडा में जाके किसी का मर्डर कर दिया, तो जो है मैं या भारत की सिटीजन हूं, भारत के अंदर आती हूं, तो मुझे ऐसे ही माना जाएगा जैसे मैंने भारत के अंदर ही मर्डर किया है, उसी के हिसाब से मुझे आईपीसी के हिसाब से पनिश किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ये क्लास आज आपकी यहीं खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे।